इन दिनों फिल्मों री रिलीज का एक नया ट्रेंड चल रहा है। हर पुरानी फिल्म को फिर से रिलीज किया जा रहा है। 7 फरवरी को एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सनम तेरी कसम फिल्म साल 2016 में रिलीज की गई थी। हालांकि उस वक्त फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन अब 9 साल बाद जब ये फिल्म री रिलीज हुई है तो महज 2 दिन में ही 9 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। लेकिन यहाँ तक पहुँचना हर्षवर्धन के लिए आसान नहीं था। वह बहुत कम उम्र में ही घर से भाग गए थे। हर्षवर्धन राणे ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी। 2008 में शो लेफ्ट राइट लेफ्ट में नजर आए थे। लेकिन एक्टर एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्मों में आने का सपना वह बचपन से देखते थे और इसी वजह से महज 16 साल की उम्र में जेब में 200 रुपए लेकर वह घर से भाग गए थे। इसके बाद उन्होंने पैसा कमाने के लिए सबसे पहले मुंबई में वेटर का काम करना शुरू किया। इसके अलावा एसटीडी बूथ, साइबर कैफे और डीजे के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। हालांकि उनका मकसद केवल पैसे कमाना ही नहीं, फिल्मों में आना था। हर्षवर्धन राणे फिल्म ब्रांडिंग्स का काम करते थे, जिससे उनकी धीरे धीरे पहचान बनी और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। एक्टर ने साल 2010 में तेलुगु फिल्म थाकिता थाकिता से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और सनम तेरी कसम में वह नजर आए थे, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन ने भी लीड रोल निभाया था। इसके अलावा उन्होंने हसीन दिलरुबा, तारा वर्सेस और सवी में भी नजर आए थे। हर्षवर्धन राणे को संजय लीला भंसाली ने फिल्म रामलीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। इस फिल्म में उन्हें विलेन का रोल निभाना था, जिसके लिए हर्षवर्धन राजी नहीं हुए। हालांकि बाद में उन्हें अफसोस भी हुआ, क्योंकि संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने से एक्टर्स की किस्मत पलट जाती थी। अब एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके किरदार के लिए कास्टिंग पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि ऑडिशन में उन्हें 4 महीने की देरी हो गई थी। हालांकि जब उन्हें फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने मेकर्स से उनके ऑडिशन पर एक नज़र डालने की गुजारिश की। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऑडिशन के बाद मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वह बस उनके सामने परफॉर्म करना चाहते थे। एक्टर ने समाचार एजेंसी INS को बताया, मैंने इस फिल्म को पाने के लिए बहुत मिन्नतें की। बेशक मैं इस रोल के लिए बेहद श्योर था। मैं ऑडिशन में 4 महीने देर से पहुंचा। कास्टिंग भी पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ऑफिस से चले जाने और अपना समय बर्बाद ना करने के लिए कहा। मैंने कहा, प्लीज बस मेरा ऑडिशन देख लें, मैं इसे यहीं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ है वह दूसरी ऑफिस में बैठा है और स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। हर्षवर्धन ने आगे बताया, मैंने उनसे कहा, सर मैं आपसे कुछ भी बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप मुझे बस एक ऑडिशन देने दें। बहुत कहने के बाद वह सहमत हुए और उनके सहायक रवि जी ने मेरा ऑडिशन लिया। फिर राधिका मैम और विनय सर, फिल्म के निर्देशक, ने इसे देखा। वो 1 घंटे बाद आए और मुझसे इसे फिर से करने के लिए कहा। मैंने इसे फिर से किया। फिर वो 1.5 घंटे बाद आए। विनय सर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने बहुत नुकसान किया है, क्योंकि सभी कपड़े तैयार थे। एक्टर ने आगे बताया, हमें सब कुछ बदलना होगा क्योंकि पोस्टर शूट 2 दिनों के बाद था। मैंने कहा, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी एक विनती है, मुझे वॉशरूम जाना है। इस पर उन्होंने कहा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने ऑफिस की ओर इशारा किया। जब मैं वहां गया तो हीरो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। मुझे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। एक्टर को खुशी है कि फिल्म अपनी कहानी, एक्टिंग और म्यूजिक के कारण सफल रही है। उन्होंने कहा, मैं बस खुश हूँ कि इसमें 9 से 10 साल लग गए, लेकिन कम से कम लोगों ने आखिरकार मेरी बात को समझा। मेरा मतलब है, लोग भी उससे जुड़ रहे थे जिससे मैं जुड़ रहा था, इसलिए यह एक अच्छा एहसास है। सोहम रॉकस्टार प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म का निर्माण दीपक मुकुट ने किया है। इंदर यानी हर्षवर्धन के कई रिलेशनशिप भी रहे हैं। आइए उन पे नजर डालते हैं। किम शर्मा, एक बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल, जिन्होंने 2000 में ब्लॉकबस्टर मोहब्बतें से अपने अभिनय की शुरुआत की। सभी को पसंद आई। वह टॉम डिक एंड हैरी 2006, तुमसे अच्छा कौन है 2002, मणि है तो हनी है 2008, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव 2005,
जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। अगस्त 2010 में किम शर्मा की अली पुंजानी के साथ शादी सभी के लिए चौंकाने वाली रही। कई असफल रिश्तों के बाद उन्होंने आखिरकार केन्या स्थित बिजनेस टाइकून अली पुंजानी से शादी कर ली, जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था, जिनसे उनके 3 बच्चे थे। केन्या में रहते हुए किम शर्मा ने आतिथ्य क्षेत्र में भी कदम रखा और होटल व्यवसायी बन गई। हालांकि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और उनके पति अर्जुन खन्ना के साथ धोखा करने की खबरें इंटरनेट पर आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम शर्मा की मुलाकात अर्जुन खन्ना से एक रेड कारपेट इवेंट में हुई थी, जब दोनों डब्बू रत्नानी के 2017 कैलेंडर के लॉन्च पर साथ नजर आए थे। दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे और मेहमानों से मिलते जुलते भी देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम शर्मा की मुलाकात अर्जुन खन्ना से एक रेड कारपेट इवेंट में हुई थी, जब दोनों डब्बू रत्नानी के 2017 कैलेंडर के लॉन्च पर साथ नजर आए थे। दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे और मेहमानों से मिलते जुलते भी देखा गया। अर्जुन खन्ना और किम शर्मा को विदेश में भी साथ में छुट्टियां मनाते देखा गया था, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 2017 में अली पंजाबी से तलाक और अर्जुन खन्ना से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को एक बार फिर पलटन एक्टर हर्षवर्धन राणे से प्यार हो गया। अर्जुन खन्ना और किम शर्मा को विदेश में भी साथ में छुट्टियां मनाते देखा गया था, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 2017 में अली पंजाबी से तलाक और अर्जुन खन्ना से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को एक बार फिर पलटन एक्टर हर्षवर्धन राणे से प्यार हो गया। हर्षवर्धन और किम ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ भाग लिया, जिससे हर कोई उनकी जोड़ी के बारे में खूब चर्चा कर रहा है। यह सिर्फ उनकी मूवी और लंच डेट ही नहीं है जिसने पूरे शहर को चर्चा में ला दिया है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। किम शर्मा को कई बार हर्षवर्धन राणे के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते हुए देखा गया। अगर सभी को लगता है कि यह एक नया उभरता हुआ प्यार है, तो वे बिल्कुल गलत थे। अफवाहों के मुताबिक यह जोड़ा एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता था और एक दूसरे के लिए उनके नए प्यार को पैपराजी ने कई बार क्लिक किया। किम शर्मा और हर्षवर्धन राणे को अक्सर साथ में घूमते हुए देखा जाता है, अगर वे अपने प्यार के साथ शहर में धूम मचाते नहीं हैं। अगर डेट पर नहीं है तो दोनों को बाइक चलाते हुए, अपने पालतू जानवरों के साथ घूमते हुए और रेड कारपेट पर साथ चलते हुए भी देखा गया है। दिसंबर 2018 में ही हर्षवर्धन और किम शर्मा ने अपने रिश्ते को स्वीकार करके अफवाहों पर विराम लगा दिया था और मीडिया के सामने कहा था कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दैनिक के साथ एक साक्षात्कार में हर्षवर्धन राणे से महिला प्रेम किम के साथ उनके समीकरण के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुला व्यक्ति हूँ, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी कुछ भी छिपाने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। बेशक मैं एक रिश्ते में हूँ, लेकिन यह एक निजी जगह है। हर्षवर्धन राणे ने यह भी कहा, इसमें इनकार करने जैसी कोई बात नहीं है। हम हर जगह देखे जाते हैं। हमने अब तक कुछ भी नहीं छिपाया है। चूंकि यह काम से संबंधित नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कैसे बात करनी है या इस पर क्या चर्चा करनी है। हर्षवर्धन ने आगे कहा, मैं एक निजी व्यक्ति हूँ और जहाँ तक दूसरे व्यक्ति का सवाल है, मुझे उनका सम्मान करना होगा। इसके अलावा मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वह जंगल हो या अन्य जगह, सब बाहर है। मैं छोटी उम्र में अपने घर से भाग गया था, साइबर कैफे और एसटीडी बूथ में काम किया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि हाल ही में दोनों के बीच कुछ खटास आ गई। हार्वर्डन के प्रचारक ने इस खबर की पुष्टि की कि यह जोड़ा अब साथ नहीं है। 19 अप्रैल को हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी तस्वीर शेयर की, जिस पर एक संदेश लिखा था कि शुक्रिया सज्जन आत्मा, यह अद्भुत था और इससे भी कहीं ज्यादा। भगवान आपको आशीर्वाद दें और भगवान मुझे भी आशीर्वाद दें। अलविदा। HSIC। यह कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि किम और हर्षवर्धन लंबे समय से मजबूत रिश्ते में थे। दिसंबर 2018 में हर्षवर्धन राणे के जन्मदिन पर किम ने अभिनेता के साथ एक तस्वीर साझा की और अपने कैप्शन में उन्हें बेबी कहा। इस साल जनवरी में इस जोड़े ने एक विदेशी भूमि पर छुट्टियां भी मनाई थीं। उनकी छुट्टियों की प्यारी प्यारी तस्वीरें शहर को लाल रंग में रंग रही थीं।
दोनों के बीच सब कुछ ठीक लग रहा था और हमें आश्चर्य है कि अचानक क्या गलत हो गया।